हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th बायोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में टॉपिक स्टडी कर रहे थे हम लोग ब्रेन। ठीक, हमने एंडोक्राइन सिस्टम उसमें प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, सारी चीज़ें कवर की थी हार्मोन से रिलेटेड। इवन नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर ब्रेन प्रॉपर्ली फुल्ली उसको कवर किया था, जिसके पार्ट होते हैं सेरेब्रम। ठीक, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। हमने डायनसेफेलॉन में 3 पढ़े थे, इपीथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस, जिसमें हमें मेन सिलेबस में जो था बेटा वो है हाइपोथैलमस। क्लियर। आज का जो टॉपिक है मिड ब्रेन हमें कवर करना और हाइंड ब्रेन। ठीक, ये फुल्ली ब्रेन को कवर कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नर्वस सिस्टम को 2 मेनली पार्ट में डिवाइड किया गया था, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा किससे बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर है सबको? तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से आज हम ब्रेन फुल्ली कवर करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, वो कवर करना है। फिर इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो एक लेक्चर में प्रॉपर्ली वो कवर होगा। उसमें 2 आपको मिलते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में आपने कौन सा पार्ट पढ़ लिया था बेटा? 4 ब्रेन पढ़ा था, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? मिड ब्रेन। कौन सा है? मिड ब्रेन। ठीक, तो पहले इसकी कुछ खास बात जान लेते हैं, मिड ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। ठीक, आपको मैंने ब्रेन का फिगर बना के दिखाया था, एक रफली डायग्राम आपको बना के दिखाया था, उसमें पार्ट्स को भी डिवाइड किया था। ठीक, मिड ब्रेन में स्पेशली 2 पार्ट आते हैं। एक पार्ट का नाम होता है क्रूरा सेरेब्री, ठीक, और दूसरा पार्ट होता है बेटा ऑप्टिक लोब्स। ठीक, तो यहां पे ज्यादा कुछ आपको नहीं जानना, ये जानना है कि कौन से पार्ट होते हैं। और स्पेशली आपसे क्या पूछा जाएगा क्लास 10th लेवल पे? फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। क्या पूछा जाएगा बेटा? फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। आई बात समझ में? तो हमें ये जानना है क्रूरा सेरेब्रिस का एक पार्ट होता है और कौन सा होता है? ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक नर्व कहाँ पाई जाती है? आपकी आंखों में। आपने देखा है जब किसी चीज को हम देखते हैं तो हमारी आंखों में रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, फिर वहां से मैसेज को कन्वे किया जाता है ब्रेन तक। तो ब्रेन के जिस पार्ट तक मैसेज कन्वे किया जाता है मिड ब्रेन, फिर आप उसको विजुलाइज कर पाते हो वो चीज क्या है। ठीक ना? सेरेब्रम उसकी थिंकिंग को शो करता है, क्या चीज उसके बारे में क्या सोचना है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक लोब्स और क्रूरा सेरेब्री मिड ब्रेन के 2 पार्ट हैं। अब जो क्रूरा सेरेब्री है बेटा वो एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और ये जो होता है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन होता है। क्लियर है सबको? तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन है और ये कौन सा है? एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन है। क्लियर है? आगे चलें। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, आपको प्रॉपर्ली वहां से नोट डाउन करना है। ठीक, स्पेशली ये ध्यान रखिएगा क्लास 10th लेवल पे, बोर्ड लेवल पे आपसे स्पेशली फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन ही पूछेगा। ठीक, तो फोकस उसी पे करिएगा। पार्ट्स अपनी नॉलेज के लिए आपको इसकी याद रखिए। अगर आप एनटीएससी, अगर आप सीएचएस या किसी कॉम्पिटेटिव लेवल पे फाइट करते हैं तो वहां पे ये नाम भी पूछ लिया जाते हैं कि मिड ब्रेन के पार्ट कौन से होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मिड ब्रेन का एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है मैं उसको रीड कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन। पहला पॉइंट, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकेंड पॉइंट, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन डायनसेफेलॉन ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। पॉन्स वेरोली मैंने आपको बताया था हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ब्रेन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो मिड ब्रेन होता है। दूसरा पॉइंट है मिड ब्रेन कहाँ लोकेट होता है? डायनसेफेलॉन कहाँ था? फोर ब्रेन का पार्ट था वहां, उसके बीच में, उसके बाद, और पॉन्स वेरोली हाइंड ब्रेन, मतलब पॉन्स वेरोली और डायनसेफेलॉन के बीच में होता है। थर्ड पॉइंट, अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ठीक, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। एक कैनाल पास होती है, उसका नाम पूछा जाता है, लेकिन ये नीट लेवल पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस कैनाल का नाम बताइए जो मिड ब्रेन से पास होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट करना चाहो तो नोट करिए, अदरवाइज इसको इंपॉर्टेंट लिख के वहां पे आप छोड़ सकते हो। आपसे क्लास 10th लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। देखिए लिखा है एंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन कंटेन्स टू लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉल्ड सेरेब्रल पेंडिन्यूल्स और क्रस सेरेब्री और क्रूरा सेरेब्री। तो आप इसको याद रखिए क्रूरा सेरेब्री। तो ध्यान रखिए मिड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट जो होता है उसे क्रूरा सेरेब्री ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन आर फाउंड, 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन होते हैं आर फाउंड कॉल्ड कॉलिकुलस और ऑप्टिक लोब। ध्यान रखिएगा ऑप्टिक लोब के अंडरलाइन करिएगा 4 प्रोजेक्शन होते हैं। मैंने आपको ऑप्टिक लोब नाम बताया था बट यहाँ पे इसको 4 कॉर्नर आपको 4 लोब दिखाई देंगे, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिजेमाइना। क्वाड आपने नाम सुना है, मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, क्वाड मतलब 4 होता है, टेट्रा मतलब भी 4 होता है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे आपने नाम सुने होंगे। तो क्वाड मतलब भी 4 होता है। देखिए आगे लिखा है 4 कॉलिकुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्लियर है बेटा? 2 अपर एंड 2 लोअर। क्लियर सबको? तो ये अच्छे से नोट डाउन करिएगा बेटा। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ 10th लेवल पूछे आते हैं उसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, वो आपके मेन पॉइंट्स होंगे। क्लियर ना? आगे देखो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरेबेलम फॉर्म द ब्रेन स्टेम। सबसे इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा पहले की जो ओल्ड बुकें हैं उसमें ये लिखा था कि हाइंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है उसी को ब्रेन स्टेम कहा जाता है, बट अब जो रिसेंट बुक है कई साल से जो बुक है उसमें ये इंक्लूड है कि मिड ब्रेन का कुछ पार्ट और हाइंड ब्रेन का पार्ट, सेरेबेलम को छोड़कर हाइंड ब्रेन में बाकी जो पार्ट है उनको ऐड करके उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। ठीक, ब्रेन स्टेम कैसे बोलते हैं, कैसे, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। आप जब किसी प्लांट का सीड लगाते हो तो सीड कहाँ होता है, सरफेस के अंदर, मतलब जमीन के अंदर होता है। उसमें से जब निकलता है उसमें जर्मिनेशन होता है तो उसमें से प्लीम्यूल निकलता है और रेडिकल रूट की तरफ जाता है, प्लीम्यूल ऊपर की तरफ आता है जो स्टेम में कन्वर्ट होता है। तो आपने देखा वहाँ से स्टेम निकलता है तो उस प्लीम्यूल पार्ट को हम स्टेम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे ब्रेन से जो हमारा ब्रेन हेड के अंदर है उसका जो एंड पोर्शन है जो आपको दिखेगा हाइंड ब्रेन में, वहाँ से आगे वो कंटिन्यू जब बढ़ता है मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पेशली, तो वो कन्वर्ट होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड में, उसी को स्टेम बता दिया जाता है कि एज अ ब्रेन स्टेम निकल रही है। ठीक ना? यहाँ पे और कोई मेन वो नहीं है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा सेरेबेलम को छोड़कर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिला के बना दिए, जब क्या बनाते हैं ये मिलके, क्या बनाते हैं बेटा, कौन सा पार्ट बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। क्लियर है सबको? चलिए एक खूबसूरत सा देखिए फिगर आपको दिख रहा है, उस फिगर में लेबल किया गया है प्रॉपर। देखिए आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना दिख रहा है, क्रूरा सेरेब्री भी आपको दिख रहा है, ठीक, मेडुला ऑब्लोंगाटा आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा जो आपको पार्ट क्रूरा सेरेब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना दिख रहा है वो मिड ब्रेन का पार्ट है बेटा। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर? ठीक, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। तो देखिए स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा है फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, लिखा हुआ है द मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। विजुअल मतलब देखना, ठीक, मेरी बात ध्यान समझना, देखने की बात कर रहा है। सेकंड पॉइंट लिखा है क्रूरा सेरेब्री कंट्रोल द मसल्स ऑफ लिम्ब। लिम्ब मतलब आपके पास 2 होते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर मतलब होता है फ्रंट। जब ह्यूमन, हमारे एंसेस्टर्स की बात करें तो हमारे एंसेस्टर जस्ट लाइक मंकी की तरह चलते थे, दोनों हाथ नीचे होते थे, पैर पीछे होता था। तो हाथ को फोर लिम्ब कहा गया, फ्रंट वाले, और पैर को हाइंड लिम्ब कहा गया, पीछे वाले। तो इसमें जो मसल्स होती ना उसको कंट्रोल करता है। लिम्ब मतलब ध्यान रखना हाथ और पैर की बात कर रहा है, फोर लिम्ब मतलब आपका हाथ और हाइंड लिम्ब मतलब आपका पैर। ठीक बेटा? तो लिखा हुआ क्रूरा सेरेब्री कंट्रोल मसल्स ऑफ लिम्ब वाइल सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस आर रिलेटेड विद पल्पलरी लाइट रिफ्लेक्स एंड अकोस्टिक साउंड रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब आप किसी चीज को देख के क्या एक्शन करते हो या किसी चीज को सुन के क्या एक्शन करते हो, ये मिड ब्रेन का फंक्शन होता है बेटा। क्लियर है? इसमें से एक ही फंक्शन आप याद रखोगे सफिशिएंट है। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलें। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए अब देखते हैं बेटा पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। चलो
पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो जरा देख लेते हैं। देखो, हाइंड ब्रेन, ब्रेन का पीछे वाला पार्ट होता है, इसमें आपको 3 पार्ट मिलेंगे। एक होता है पॉन्स वैरोली, आपको कहीं कहीं पॉन्स लिखा मिलेगा, डोंट वरी दोनों सही है, पॉन्स वैरोली। एक आपको मिलेगा बेटा सेरेबेलम, एंड थर्ड वन आपको मिलेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक ना बेटा, ये 3 पार्ट मिलेंगे। मैंने आपको बताया था इससे पहले, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेरेबेलम हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक। मेडुला ऑब्लोंगाटा भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। सेरेब्रम तो इंपॉर्टेंट है ही है, सेरेबेलम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या करता है, बॉडी को सीधा रखने में, ठीक, बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक ना बेटा, ये बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। जब पर्सन अल्कोहल इंटेक करता है, कोई पर्सन ड्रिंक करता है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं खड़े होकर आपको टीच कर रहा हूं, मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊँ, या इवन आप भी देखिए, आप भी एक पैर पे कभी खड़े होते हो, कभी बैठ जाते हो, ठीक। आपकी बॉडी को सीधा रखना, बैलेंस करना अपने आप को, वो कौन कराता है बेटा, सेरेबेलम। और सेरेबेलम कहाँ होता है, जस्ट पीछे, यहाँ पे, यहाँ, ठीक। तो सेरेबेलम ये पार्ट है जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जब कोई पर्सन अल्कोहल इंटेक करता है ना, तो अल्कोहल क्या करता है, इसके फंक्शंस को इनहिबिट करता है, रोकता है, या फिर कह सकते हो बंद कराने की कोशिश करता है। अगर अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है तो इसके फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बंद होना शुरू हो जाएंगे, जिससे पर्सन लड़खड़ाने लगता है, इवन कभी कभी गिर जाता है तो खड़ा भी नहीं हो सकता, बिकॉज अल्कोहल का डोज ज़्यादा होता है। जैसे जैसे नशा कम होगा, पर्सन के अंदर फिर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, सेरेबेलम फिर से वर्क करना शुरू करेगा और पर्सन फिर से बॉडी बैलेंस कर सकता है। या किसी के सिर पे पीछे से बहुत तेज से वार किया जाए किसी चीज़ से, तो मे भी हो सकता है पूरी लाइफ ना खड़ा हो पाए वो, क्योंकि वो चोट है। अल्कोहल का अमाउंट कभी ना कभी डिक्रीज होगा, आपकी बॉडी फिर से नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगी, लेकिन चोट लगने पे ऐसा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा बेटा ये हमारा क्या करता है, आपकी हार्ट बीट इसको रेगुलेट करता है, ठीक। इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, स्पेशली इसी को मैं बात कर रहा था कि इसको ब्रेन स्टेम, बट हमने इंक्लूडेड कर दिया मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम को छोड़कर। तो ये हमारे क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट कराता है। कभी आपको अचानक हार्ट बीट का एक इंक्रीज करनी, हार्ट बीट बढ़ानी है, आप डर गए, फिर नॉर्मल कंडीशन है उसको कंट्रोल करना है, तो ये करा देता है, ठीक ना बेटा। तो हमें बेसिकली ध्यान रखिएगा, क्लास 10th लेवल पे हमें फंक्शन ही फोकस करना है, हमें फंक्शन जानना है स्पेशली, ठीक, और इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जानने हैं, जैसे सेरेबेलम बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में सेरेबेलम को छोड़कर और कौन सा पार्ट है जो बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक। विच ऑर्गन हैव द सेम फंक्शन एज सेरेबेलम विच इज बॉडी बैलेंस। क्लियर है बेटा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा, या फिर जिसने भी कमेंट सेक्शन में प्रॉपर सही आंसर दे उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा बेटा, और उम्मीद करता हूं आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर सेंड करेंगे आप, ठीक। तो बॉडी बैलेंसिंग सेरेबेलम के अलावा कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करता है, क्लियर। चलिए वापस से जरा स्क्रीन पे देखिए, आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, किसका, हाइंड ब्रेन का, ठीक। क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है हाइंड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, इन ब्रैकेट ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कहा जाता है। क्लियर है सबको, ये पहला पॉइंट था। नीचे देखो, नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग है पॉन्स। क्या है बेटा, पॉन्स मतलब पॉन्स वैरोली। क्या पॉइंट, जो मैं पॉइंट्स रीड कर रहा हूं उतना ही लिखिएगा, वो सफिशियंट है आपके लिए। लिखा क्या है, इट इज ए स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक स्मॉल स्फेरिकल सर्कल शेप में, ठीक, प्रोजेक्शन है, विच इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। मिड ब्रेन के नीचे होता है और अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा उसके जस्ट ऊपर होता है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है। क्लियर बेटा। सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर। ये बना होता है
कई ट्रांसवर्स नर्व फाइबर होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर होते हैं। क्लियर है सबको? चलिए फंक्शन की बात करें। फंक्शन लिखा हुआ है इट रेगुलेट द ब्रीथिंग रिएक्शन थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। आई बात समझ में? ये हमारे क्या करता है, ब्रीथिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है बेटा। स्पेशली कह सकते हो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे प्रॉपरली इसका फोकस होता है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है सेरेबेलम। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक, सेरेबेलम बात करते हैं। सेरेबेलम मैंने आपको बताया सेरेबेलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक, सेरेब्रम तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, सेरेबेलम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? हमारी बॉडी कभी मतलब सीधे हम हो ही नहीं सकते अगर सेरेबेलम में प्रॉब्लम हुई तो। ठीक ना? एक्सीडेंटल केस में देखा जाता है पर्सन खड़ा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सेरेबेलम। ठीक है ना? चोट ऐसी लग जाती है, ऐसे पोजीशन पे लग जाती है। ठीक, या आपने देखा होगा एक मूवी आई थी, बहुत पहले मूवी आई थी, बहुत फेमस थी सलमान खान की, तेरे नाम। उसमें आपने देखा होगा सलमान खान को किस पोजीशन पे चोट लगती है, उससे बड़ा ऑब्जेक्शन भी हुआ था। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा। लिखा हुआ है सेरेबेलम में इट इज मेड अप ऑफ 3 लोब्स, 3 लोब से बना होता है, 2 लैटरल एंड 1 वर्मिस। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 3 लोब से बना होता है। अभी उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है। ठीक, बोथ लैटरल लोब्स बिकम इनलार्ज एंड स्फेरिकल इन शेप, बड़े होते हैं और स्फेरिकल सर्कल शेप में होते हैं। सो लैटरल लोब ऑफ सेरेबेलम आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं इसे बेटा? सेरेब्रल हेमीस्फीयर। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिख रहा है बेटा फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। ध्यान रखिएगा, इतना तो आपको पहला पॉइंट तो ये लिख ही सकते हो, सेरेबेलम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये पॉइंट तो हम लिख सकते हैं। ठीक, फंक्शन जरा फोकस करिए, ये नोट डाउन करिएगा बेटा अच्छे से। लिखा है द सेरेबेलम इंटरगेट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर। सेरेबेलम क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है, रिसीव करता है फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर एंड द सिस्टम एंड द ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी नर्व होती है जो हमारे कान में पाई जाती है। जब किसी साउंड इंपल्स को हम सुनते हैं साउंड को, तो उसको इंपल्स फॉर्म में ले जाना ब्रेन तक, वो ऑडिटरी नर्व का काम होता है। ध्यान रखिएगा, हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व होती है, कान में ऑडिटरी होती है और नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। क्लियर ना बेटा? ओके बेटा, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ठीक, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम मैंने आपको बताया, सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम एंड ऑल्सो बाय दिस पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन इम्पल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट वॉलेंट्री मसल्स एंड ज्वाइंट। मतलब इस पोर्शन से कह सकते हो हाइंड ब्रेन जो है इम्पल्स को रिसीव करता है डिफरेंट वॉलेंट्री मसल्स एंड ज्वाइंट। मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में फ़र्क क्या होता है। वॉलेंट्री वो मसल्स होती है जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती है। जैसे आपके हाथ में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती है, जब आप हाथ अपना उठाना चाहोगे तभी हाथ ऊपर आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आ सकता। वो मसल्स अपने आप वर्क नहीं करेगी। देखो ये मसल्स है, ये ऑटोमेटिक जब आप चाहोगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स है। क्लियर ना बेटा? तो ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये वॉलेंट्री है, हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती है। लेकिन हमारे जो स्टमक में या हमारी बॉडी इंटरनल ऑर्गन में जो मसल्स है जो वो वर्क कर रही है, वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी। ठीक ना? वो इनवॉलेंट्री होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती बेटा। क्लियर है? अब जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। लिखे लिखा है ड्यू टू दिस रीजन, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स थ्रू इनवॉलेंट्री रेगुलेशन। जो वॉलेंट्री मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, इनवॉलेंट्री रेगुलेशन किसके थ्रू हो रहा है? इनवॉलेंट्री रेगुलेशन इज मोर डेवलप इन ह्यूमन एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल बॉडी बैलेंस, हम बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर ना? देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको जो मैंने डिस्कस किया था वो लिखा है द पर्सन हु टेक एल्कोहल इन एक्सेस देयर cerebellum gets affected as a result that person cannot maintain his balance and walking is disturbed। अगर पर्सन ऐसा करता है, वो अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में टेक करता है, तो वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएगा। क्लियर है सबको? चलिए ये थी बात सेरेबेलम की बेटा। ठीक,
अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, सेरेबेलम कौन सा पार्ट होता है, ठीक, सारी चीज़ें। मेडुला ऑब्लोंगाटा मैंने आपको बताया था ये लास्ट पार्ट है और ये आगे चल के कॉन्टिन्यू कन्वर्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर है सबको, ये स्पाइनल कॉर्ड में आगे चल के कन्वर्ट होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का मेन फंक्शन बताया, हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट कराता है। अब जरा देखो पॉइंट क्या लिखा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रॉपरली क्या पॉइंट्स है, फोकस करिएगा बेटा। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है। इट इज ट्यूबुलर एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, इसका शेप के बारे में डिस्कस किया है। मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। मिड ब्रेन कॉमा पॉन्स एंड मेडुला आर सिचुएटेड इन वन एक्सिस एंड इट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। ध्यान रखिएगा, ब्रेन स्टेम आपसे पूछा जाता है, ठीक ना बेटा। फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा देखिए क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था अभी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्या होता है। ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो हमारे अकॉर्डिंग ना वर्क करे, ऐसी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये। ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, मतलब आपका हार्ट बीट, आपसे हार्ट से रिलेटेड पॉइंट्स, कॉमा रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ईटीसी। क्लियर है बेटा, तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कंट्रोल करता है। नीचे देखो लास्ट पॉइंट लिखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विथ क्रैनियल रिफ्लेक्सेस एक्शन। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, कैसे होता है रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में, बट अभी के लिए इस पॉइंट को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विथ क्रैनियल रिफ्लेक्सेस एक्शन लाइक स्नीजिंग, छींक आना, अचानक छींक आती है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, वो कौन कराता है? आपने स्टेटमेंट सुना होगा, अगर हम छींकते समय आंखें बंद ना करें तो आंखें बाहर आ जाएंगी, इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, लेकिन वो आंखें क्लोज कैसे हो जाती है उस टाइम पे, देखो। स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस कॉमा स्लाइवेशन रिफ्लेक्स, किसी भी चीज़ को देख के मुंह में पानी आ जाना, ठीक। कफिंग रिफ्लेक्सेस, खांसी आते समय आपके जो एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ठीक, हाथ माउथ के सामने, बाकी जो चेंजेस आते हैं। फिर सॉलोविंग रिफ्लेक्सेस, वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस, या फिर यॉइंग, जो हम अंगड़ाई लेते हैं जब, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक। तो ये सारे कंट्रोलिंग किसके द्वारा होते हैं बेटा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। अब इसको अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख सकता था बेटा, बट आपको यहाँ क्या, इससे टाइम हमारा थोड़ा बचेगा, ठीक, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है, ठीक। तो ये था बेटा हाइंड ब्रेन का हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा। मिड ब्रेन, ये आपका ब्रेन फुल्ली कवर्ड हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, वो जल्दी ही आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, टुमारो आपको नेक्स्ट लेक्चर उसका मिल जाएगा, जिसमें फुल्ली हम नर्वस सिस्टम में स्पेशली पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फुल्ली कवर करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, कोई मैटर नहीं, उसको पूरा कवर करेंगे। क्लियर। एंड लास्ट उसके बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन और जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में वो पूरी तरह से कवर करेंगे। जल्दी से जल्दी इस चैप्टर कवर करेंगे। और कई लोगों की डिमांड थी कि लाइव प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया जाए, तो बेटा लाइव प्रोसेस का मैंने पूरी कोशिश की कि पूरा एक फुल्ली लेक्चर बने 2 से 2.5 घंटे का, और आई होप आप पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे और वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो रहा है बेटा। जल्दी ही आपको उसका लेक्चर मिलेगा लाइव प्रोसेस का। क्लियर है। और अगर और भी लोग उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए कि आपको वो लेक्चर मतलब देखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पे मैं उसको और अच्छे से जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वो अपलोड कर दिया जाए। क्लियर। तो अभी के लिए आप यहाँ तक नोट्स अपना प्रिपेयर करिए, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करिए, और कोई डाउट होता है तो क्वेरी अगर है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।